गुज़श्ता रोज अमरीकी सदर और मुल्ला बरादर में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। अमन मुआहिदे के नफाज से मुतल्लिक उमूर ज़ेर गौर आए। ये एक मुस्बत पहला कदम है और इम्कान किया जा सकता है कि इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हासिल करने में हमें कामयाबी हो। जो प्रिजनर्स का मुतालबा तालिबान कर रहे हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और जो तालिबान के पास कैदी हैं दूसरी तरफ के उनको भी रिलीज किया जाएगा। आज भी बहुत सी कुव्वतें अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहती। शाह महमूद कुरैशी का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा अफगानिस्तान में भारत का सिक्योरिटी किरदार नहीं चाहते। अमन की जाने पहला कदम आसान नहीं था। अमेरिका तालिबान मुआहदे में बहुत से रुकावटें आईं। अफगानिस्तान का मसला सिर्फ अफगानों ने हल करना है। मुआहदा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल से तायद हासिल की जाएगी। बच्चों से दरिंदगी के वाकयात की रोकथाम के लिए अहम कदम। ज़ैनब अलर्ट बिल कौमी असम्बली के बाद सेनेट से भी मंजूर। बच्चों के खिलाफ जराइम पर ज्यादा से ज्यादा 14 साल और कम से कम 7 साल कैद होगी। वाक़े के 2 घंटे में मुकदमा दर्ज न करने वाले पुलिस एहलकार को 2 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की तजवीज़। सिराजुल हक और मुश्ताक अहमद ने उम्र कैद को सजाए मौत में बदलने की तजवीज़ दी। मैनचेस्टर में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की कारोबारी शख्सियात के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान सियाहत और कारोबार के हवाले से दुनिया का महफूज मुल्क बन चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कई शोबों में सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं। हुकूमत की नाअहली की सजा गरीब आवाम भुगत रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी जनरल और साबिक चेयरमैन सेनेट सैयद नैयर बुखारी की बर्मिंघम में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी जल्द आवाम की आवाज़ बनकर हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरेगी। पाक सरजमीन पार्टी के क़याम को 2 साल मुकम्मल हो गए। लंदन में पार्टी ओहदेदारों कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया। सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने MQM की मुनाफिकाना सियासत को खैरबाद कहकर वतन परस्ती का सबूत दिया। मुकर्ररीन का खिताब। मलेशिया में 800 के करीब पाकिस्तानी जेलों और मुख्तलिफ कैंपों में अजियत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जुल्फी बुखारी के बरतानिया में फोकल पर्सन रूबी मलिक का इंकशाफ। कहते हैं कैदी पाकिस्तानियों की रिहाई और पाकिस्तान मुंतकिली के लिए कोशिशें जारी हैं। बर्मिंघम की जामिया मस्जिद कादरिया ट्रस्ट पाक ब्रोक में सूफी बुजुर्ग हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के सालाना उर्स के हवाले से महफिल। बरतानिया भर से अकीदतमंदों की भरपूर शिरकत। मेंबर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली साहबजादा सैयद अली रजा बुखारी का खुसूसी खिताब। खारिया में पाकिस्तान आर्मी के तहत इंटरनेशनल टीम स्पिरिट मुकाबले खत्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अख्तामी तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक मुकाबलों में 62 घंटे में 25 फील्ड इवेंट्स हुए। महदूद वक्त में मुख्तलिफ महारतों की जांच की गई। आर्मी चीफ ने कहा मुकाबलों में शरीक ममालिक के अफवाज के दरमियान रब्त बेहतर होगा। और पेरिस फैशन वीक अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ खत्म। रंगों, खुशबुओं, जिद्दत का हसीन इम्तजाज लिए सालाना फैशन मेले में दुनिया भर से डिजाइनर्स और टॉप मॉडल्स ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, यकीनन दहाइयों से जंगो जदल से दोचार अफगानिस्तान में अमन का कयाम कोई आसान काम नहीं है। इसलिए फरीकैन को दानिशमंदी के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगान अमन मुआहदे पर अमल दरामद को कठिन करार दे दिया।
सेनेट को मुआहदे पर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, मुआहदे के तहत कैदियों की रिहाई दो तरफा होगी। एक मुस्बत पहला कदम है और इम्कान किया जा सकता है कि इसकी वजह से अफ़गानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम हासिल करने में हमें कामयाबी हो। हमारा रोल फैसिलिटेटर का, सहूलतकार का था और रहेगा, इससे ज़्यादा हो सकता ही नहीं है। 135 दिनों के अंदर एक बहुत बड़ी कुमक वहाँ से रवाना होगी। टोटल विड्रॉल जो है ये 14 माह इसमें दरकार होंगे। अगर जो प्रिजनर्स का मुतालबा तालिबान कर रहे हैं उनको भी रिहा किया जाएगा और जो तालिबान के पास कैदी हैं दूसरी तरफ के उनको भी रिलीज किया जाएगा। हर अफगान की तरह हर पाकिस्तानी की भी यही ख्वाहिश है कि अफगानिस्तान को अमन नसीब हो। नाज़रीन, अफगानिस्तान के बाद आपको भारत लिए चलते हैं, जिसके दारुल हुकूमत दिल्ली में हालिया फसादात से मुताल्लिक चश्मकुशा इंकशाफात सामने आए। चेयरमैन दिल्ली कमीशन बराए अक़लियत ज़फ़रुल इस्लाम खान के मुताबिक हंगामे फूटते ही 2000 मुसल्लह गुंडों को दिल्ली पहुंचाया गया। नई दिल्ली फसादात बाकायदा मंसूबा बंदी से किए गए। मोदी की इंतहा पसंदाना सोच और हिंदुत्व नजरिए की हिमायत बेनकाब हो गई। चेयरमैन दिल्ली कमीशन बराए अक़लियत ज़फ़रुल सलाम खान के भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर से गुफ्तगू के दौरान तहलमा खेज इंकशाफात। कहा, फसादात के लिए 24 घंटे कबल ही हिंदू गुंडे शिमाल मशरकी दिल्ली पहुँच गए थे, जिनकी तादाद 1500 से 2000 के करीब थी। ज़फ़रुल सलाम ने दिल्ली फसादात में पुलिस के किरदार को भी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि कत्लेआम के दौरान पुलिस की तादाद कम से कम रखी गई थी, जो गुंडों और कातिलों की हौसला अफजाई कर रही थी। भारतीय न्यूज वेबसाइट ने नस्ल कुशी में मुलव्वस कातिल गुंडों को बेनकाब किया, जो नई दिल्ली पुलिस को आज भी नजर नहीं आते। वेबसाइट ने 3 मुसलमानों के कातिल निशांत कुमार का जिक्र किया, जो अपने घिनौने इक़दाम पर पशेमान नहीं बल्कि बहुत खुश है। उसने बरमला एतराफ किया कि एक आहनी रॉड और उसके आगे लगी छुरी से मुसल्ला था। भारतीय वेबसाइट ने एक और कातिल का भी जिक्र किया, जो दिल्ली का टैक्सी ड्राइवर था, जिसका कहना था उसके वालिद ने 1984 में सिखों को मारकर अपनी तलवार को खून पिलाया और आज वही तलवार उसने मुसलमानों के खून से रंग दी। भारतीय मीडिया ने इन कातिलों को बेनकाब भी किया, उनसे बात भी की, मगर नई दिल्ली पुलिस को आज भी मुजरिम कहीं नहीं मिल रहे। 369 FIR दर्ज हुई और 33 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया, मगर किसी पर भी कत्ल की दफा आयद नहीं की। खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पाकिस्तान अब सियाहत और कारोबार के हवाले से बहुत ही महफूज मुल्क बन चुका है। मैनचेस्टर में मुकामी ताजरों और कारोबारी शख्सियात के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तान में कारोबारी और सरमायाकारी के मौके पर तफसीली गुफ्तगू भी की। राजा वाजिद रिपोर्ट करेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मैनचेस्टर में ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल और पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस के मौक़ों पर ब्रीफिंग दी। चौधरी सरवर का कहना था, पाकिस्तान सियाहत और कारोबार के हवाले से दुनिया का बेहतरीन और महफूज मुल्क बन चुका है। ओवरसीज पाकिस्तानी बिला खौफ व खतर अपने वतन में सरमायाकारी कर सकते हैं। अब आइडियल अपॉर्चुनिटी है ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे भाई के लिए वो पाकिस्तान में आए और उनको हम इंतहाई सस्ते दामों जो है फिल्म के एरिए में, इंडस्ट्रियल स्टेट में ज़मीन भी देंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी है, वहाँ पर गैस भी है, वहाँ पर सड़कें भी होंगे, पूरी चीज़ जो है वहाँ टैक्स फ्री हॉलीडेज़ भी होंगे। जो आप इंपोर्ट करेंगे मशीनरी उस पर टैक्स भी नहीं होगा। तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी है जो हम अपने भाइयों को बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। ज़मीन जायदाद पर कब्ज़ों से मुतालिक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में ऐसे 6000 केसेस निपटाए जा चुके हैं, जबकि अदालती निज़ाम में ओवरसीज पाकिस्तानियों को रिलीफ के लिए खसूसी इक़दाम भी किए गए। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम पर देश से देश तक की तारीफ करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा, इस प्रोग्राम के जरिए 92 न्यूज़ ओवरसीज के मसाइल को हकीकी अंदाज में उजागर कर रहा है। बहुत अच्छी बात है कि आप एक ऐसे इशूज़ पे जो कि ओवर पाकिस्तानी इशू है उसको हुकूमत की भी तवज्जो दिलाते हैं और उनका इशू भी उठाते हैं।
لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 6000 کیسز ایک سال میں اوورسیز پاکستانی کمیشن نے ریزالو کی. نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق سوال کے جواب میں چودھری سرور نے کہا کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے. راجہ واجد 92 نیوز مانچسٹر. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکریٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر بخاری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کی نااہلی کے باعث ملک میں عوام مجبور ہو چکی ہے. جلد ہی مہنگائی کے خلاف عوام کی آواز بن کر احتجاج کریں گے. برمنگم میں نمائندہ 92 نیوز ثابت قاسمی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. جی بالکل، یہاں برمنگم میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ جناب نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے معلوم کیا جائے کہ پاکستان اس وقت کس ڈگر پر جا رہا ہے، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے جس نے تبدیلیاں لانی تھی پاکستان میں، کیا پاکستان کو تبدیل کر چکے ہیں. نیر بخاری صاحب بہت بہت شکریہ 92 کو ٹائم دینے کا. آپ یہ بتائیں کہ تبدیلی سرکار آ چکی ہے، کافی عرصہ ہو گیا ہے، تو کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ شکریہ قاضمی صاحب. آپ نے کہا تبدیلی، تو عوام الناس جو پاکستان کے ہیں اس تبدیلی کو کیسے محسوس کرتے ہیں، وہ آئے دن آپ ٹاک شوز میں بھی اور ٹیلی ویژن پہ بھی جو جنرل پبلک کے اوپینینز لیے جاتے ہیں، تو اتنی بری صورتحال ہے معیشت کی کہ غریب تو بلبلا اٹھا ہے. نہ تو اس کو کھانے پینے کی اشیاء مل رہی ہیں، اس کی دسترس سے باہر ہو گئی ہیں، اس کی قوت خرید نہیں رہی ہے. اور پھر بالخصوص جو تبدیلی کا نعرہ لگایا، یہ پرائم منسٹر آج بھی کہتا ہے ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے. تو میرا ایک سوال ہے اس سے کہ ریاست مدینہ کے جو سربراہ تھے ان کے ساتھی جو تھے وہ نہ چینی چور تھے، نہ گندم چور تھے، نہ منافع خور تھے. فیک قسم کے اور فالس قسم کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے ٹارگٹس، کہ انہوں نے بجٹ ٹارگٹ ریونیو کا رکھا 5.5 ٹریلین، پھر ریڈیوس کر کے 5.2 پہ آ گئی، ابھی یہ 4.8 پہ آ رہے ہیں. لیکن ابھی جو ریسنٹ رپورٹ آج میں نے دیکھی کہ یہ جو 8 ماہ میں ان کی ڈیفیشنسی ہے وہ 400 ارب سے زیادہ ہے، اور یہ اگلے 4 مہینوں میں جو فسکل ایئر ختم ہوگا تو یہ اپنی جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ نہیں کر سکیں گے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو عوام کی پلس کو سمجھے، اور آج عوام کی پلس کو بلاول سے بہتر کوئی نہیں سمجھ رہا. افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہمیشہ، اور پاکستان کی کوشش بھی یہی رہی کہ افغانستان میں امن آ جائے تاکہ اس کے اثرات پاکستان پہ اچھے مرتب ہوں. جانے کا نہ جانے کا فیصلہ تو میاں صاحب کا ہے. تو بیسیکلی ان کی جو بیل ہوئی تھی وہ میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوئی تھی، اور ان کو جو بیرون ملک آنے کی اجازت ملی وہ بھی میڈیکل گراؤنڈز پہ ہوئی. ایک تو ان کا اپنا موقف ہے کہ ڈاکٹرز کی رپورٹ ان کو سبمٹ کرنی تھی، وہ کہتے ہیں ہم نے سبمٹ کی ہیں، یہ کہتے ہیں جی ہمیں وہ سبمٹ نہیں ہوئی ہیں. تو الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن تو پھر کورٹ میں جائے گا، اسی فورم پہ کوئی ڈیسائیڈ ہوگا. گورنمنٹ اپنا موقف لے کے آئے گی، میاں صاحب اپنا موقف لے کے آئیں گے. پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے پارٹی کو 2 سال مکمل ہونے پر لندن میں یوم تشکر منایا گیا. مقامی ہوٹل میں ہونے والی تقریب میں پارٹی کے عہدیداروں اور کارکنوں نے شرکت کی. تفصیلات دیکھیے وسیم قاسمی کی رپورٹ میں. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوٹل میں پاک سرزمین پارٹی برطانیہ کے عہدیداروں نے پارٹی کے قیام کو 2 سال پورے ہونے پر اظہار تشکر کی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے عہدیداروں نے پاک سرزمین پارٹی کی سیاسی و قومی خدمات سے آگاہ کیا. عہدیداروں کا کہنا تھا وہ پی ایس پی کے قائد سید مصطفیٰ کمال اور شبیر قائم خانی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. بیرون ملک پاکستانیوں میں پاک سرزمین پارٹی کی ممبرشپ کا سلسلہ جاری ہے، جس میں لوگوں کی دلچسپی باعث اطمینان ہے. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پارٹی کے جوائنٹ سیکرٹری برائے برطانیہ محمد رضا، امیر فیصل، ریحانہ رائیں، فہد وزیر، عادل خان اور دیگر کا کہنا تھا بھارتی ایجنٹ بن کر ملک سے غداری کرنے سے موت بہتر ہے. مصطفیٰ کمال نے جرأت کا مظاہرہ کر کے ایم کے منافقت بھری سیاست کو خیر باد کہا اور وطن پرستی کا ثبوت دیا. کراچی کے شہریوں کو، حیدرآباد کے شہریوں کو، خصوصاً سندھ اور پھر پورے پاکستان کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. آج یوم تشکر کی یہ وہ دن ہے جس دن ہم نے کراچی کو
दहशत गर्दों से आज़ाद कराया। ये वो दिन है जिस दिन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई गई, और ये वो दिन है जिस दिन कराची की अवाम जागी और उन्होंने मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी का साथ दिया। 3 मार्च 2016 को मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी भाई जो है कराची में आए थे कि जब हालात कराची के बहुत ज़्यादा ख़राब थे और दहशतगर्दी उरूज पर थी और तमाम मज़ाहिब के लोग, तमाम सियासी लोग आपस में दस्ते गिरेबान थे। पिछला कराची और आज के कराची में फ़र्क ये है कि हालात बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गए। अभी रिसेंटली में कराची से होके आया, तो जो पहले के हालात थे, कत्ल गारत गरी, पत्ताखोरी, ये नहीं कह सकते कि कम्प्लीटली फिनिश हो गया, लेकिन MQM के जाने के बाद बहुत हालात बेहतर हुए। शुरा ने कहा इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में पाक सरजमीन पार्टी बड़ी अवामी हिमायत से जीतकर मुल्क दुश्मन कुव्वतों का कला कमा कर देगी। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। जुल्फी बुखारी के बरतानिया में फोकल पर्सन रूमी मलिक ने कहा है कि मलेशिया में 800 के करीब पाकिस्तानी जेलों और मुख्तलिफ कैंप्स में अजियत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिन्हें पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। वो ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान से खुसूसी बातचीत कर रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो मावन ख़ुसूसी हैं जुल्फी बुखारी, उनके बरतानिया के अंदर फोकल पर्सन है रूमी मलिक साहब, जो कि PTI के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो जुल्फी बुखारी इनको फोकल पर्सन बनाया है बरतानिया में, इनकी जिम्मेदारी क्या है, ये क्या कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तकरीबन 5 दिसंबर को जुल्फी बुखारी साहब ने अपॉइंट किया था एज ए फोकल पर्सन। तो उन दिनों मेरा बाईपास हुआ था, तो लाजमी बात है मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन अब ये तकरीबन 1-1.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ के जो जुल्फी बुखारी साहब के जो अंडर आ रहे हैं ओवरसीज़, हमें ज़्यादा उन पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन आप हुकूमत के फोकल पर्सन हैं, तो ये अपनी जेब से कर रहे हैं क्या? कोई फंड्स नहीं है आपके पास, या कोई एम्बेसी आपसे तावन नहीं करती मलेशिया में? नहीं, ये मैं आपको बता देता हूँ कि कोई हुकूमत का काम ही नहीं था, ये वाला जो था हम लोगों ने खुद ही शुरू किया। कि कैंपों में या जेलों में कितने लोग बंद हैं और उनको पाकिस्तान लाने के लिए आप समझते क्या करना चाहिए? 700-800 तकरीबन वहाँ पे जेलों में कैंपों में बंद हैं लोग। तो उनका यही है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दोस्त जो मुखैर हज़रात हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आगे आएँ और वहाँ से हम लोग चार्टर्ड से रब्ता करें, वहाँ पर वो एम्बेसी से रब्ता कर लें, डायरेक्ट करें। अगर हम हमारे साथ कोई मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ। आप एज ए फोकल पर्सन को पाकिस्तान का इमेज बुलंद करने के लिए या कुछ टूरिज्म के लिए भी कुछ करना? जी बिल्कुल, मैं एक फ़िल्म बनवा रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म। उस पर बड़ा तकरीबन काम ख़त्म हो गया हमारा, उसके लिए काफ़ी बहुत बड़ा बजट था हमारा। तो 80% बजट हमारा कंप्लीट हो गया, अभी 20% रह रहा है। फिल्म किस तरह की बनाएंगे? डॉक्यूमेंट्री फिल्म, पाकिस्तान का इमेज दिखाएंगे, जाके हुंजा वादियाँ, जिस तरह मैं काफ़ी ट्रैवल करता हूँ पूरी दुनिया में। ईस्ट लंदन में जामे मस्जिद सुल्तान बाहू के ज़रिए तमाम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी ने की। बाबरकत कॉन्फ्रेंस में उलमाए कराम ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात सलीम साबरी की रिपोर्ट में देखिए। अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम ईस्ट लंदन की अल हिरास सेंटर जामे मस्जिद हजरत सुल्तान बाहू में किया गया, जिसकी सदारत पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी ने की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कुरान नूर और हिदायत का सरचश्मा है। कुरान ही के जरिए जिक्र इलाही और जिक्र रसूल सिखाने का मौका मिलता है। पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन सरवरी कादरी का कहना था, भारत में कुरान के अलंबरदार होने की सजा मुसलमानों को दी जा रही है। उन पर तरह तरह के मजालिम ढाए जा रहे हैं, लेकिन कभी भी भारत अपने मजमूम मकासिद में कामयाब नहीं हो सकेगा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन का कहना था, जिक्र इलाही और जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राहें कुरान ही से मिलती हैं। इसके अंदर दीन और दुनिया की फलाह मौजूद है। कुरान नूर है, हिदायत का सरचश्मा है, अल्लाह का कलाम है और नबी की मोहब्बतों का तर्जमान है। और जिक्र इलाही
اور ذکر رسول سکھانے کا جو عمل قرآن سے ملتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں ملتا۔ ماہر قانون دان تقی شاہ اور دیگر شرکاء نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں برطانیہ میں پیدا ہونے والے بچے بھی قرآن کو سینوں میں محفوظ کر کے اپنی اور اپنے والدین کے لیے نجات کا باعث بن رہے ہیں۔ جو سچویشن انڈیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو اس طریقے سے بہیمانہ سلوک کیا جا رہا ہے، جانوروں سے بد سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم ان کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انڈیا میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کی جو انتہا کی گئی ہے اس کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ہم یہ اپیل کرتے ہیں کہ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کا فی الفور نوٹس لیا جائے۔ ہم سب کو اس بات کو سننا اور سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، وہ کسی کو دہشت گردی پہ یا کسی ظلم پہ یقین نہیں رکھتا۔ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق قم آخر میں قرآن مجید حفظ کرنے والے طلباء کی دستار بندی کی گئی۔ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے گئے اور شرکاء کانفرنس میں لنگر تقسیم کیا گیا۔ برمنگھم کی جامع مسجد قادریہ ٹرسٹ پارک بروک میں برصغیر پاک و ہند کے معروف صوفی بزرگ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس اور کردار صوفیہ کے حوالے سے روحانی محفل منعقد کی گئی، جس میں برطانیہ بھر سے عقیدت مندوں نے بھرپور شرکت کی۔ محفل کے مہمان خصوصی ممبر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی صاحبزادہ سید علی رضا بخاری تھے۔ عابد قاسمی کی یہ رپورٹ ہے۔ جامعہ مسجد قادریہ ٹرسٹ برمنگھم میں ہونے والی اس روح پرور محفل کی صدارت مفتی اعظم برطانیہ مفتی گل رحمان قادری نے کی۔ چیئرمین قادریہ ٹرسٹ صاحبزادہ پیر محمد طیب الرحمان قادری نے محفل کی خصوصی سرپرستی اور نگرانی فرمائی۔ صاحبزادہ پیر سید علی رضا بخاری، ایم ایل اے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی پروفیسر اختر مسعود، سابق وزیر چودھری رشید سمیت دیگر شخصیات نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے سالانہ عرس کے حوالے سے ایمان افروز خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری نے بر صغیر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو عام کیا۔ اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلانے میں اولیاء اور صوفیہ کرام کا کردار انتہائی اہم ہے۔ یہ برٹش ہسٹورین کہتے ہیں اس 400 کلومیٹر کے دوران جب خواجہ اجمیر دہلی سے اجمیر پہنچتے ہیں تو نوٹیبل 700 ٹرائبز وہ کشاں وہ قافلہ در قافلہ خواجہ اجمیر کے غلام ہوتے چلے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا دن تھا، اس حوالے سے ساری چیزوں کو کور کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرمائے، فضل فرمائے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری کے فیوز و برکات کے حوالے سے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ان کے حسن اخلاق کے غیر مسلم بھی گرویدہ تھے۔ انہوں نے 90 لاکھ سے زائد غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ مقررین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو قانون سازی کے ذریعے صوفیہ کرام کی تعلیمات کو لازمی قرار دینا چاہیے۔ دنیا میں امن و سلامتی کے لیے اولیاء اور صوفیہ کرام کی تعلیمات کا فروغ انتہائی ضروری ہے۔ اس موقع پر سید علی رضا بخاری، حاجی رمضان، پیر طیب الرحمان قادری اور دیگر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس روحانی محفل کا مقصد صوفیہ کرام کی تعلیمات کو نوجوان نسل تک پہنچانا تھا۔ We had a great peace conference at Qadriya Trust in Birmingham. What's really needed is things like Kashmir issue, things like the atrocities which are going on in the world. We really need to speak out, and to speak out what we really need is help of a superpower, and the help of a superpower is no other than Allah subhanahu wa ta'ala himself. خواجہ اجمیری اولیاء کرام کے نسبت سے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھ، اس کے روحانی فیضات عالم اسلام تک پہنچا دے اور نئی نسل کے لیے باری تعالیٰ ذریعہ نجات اور ذریعہ کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ خواجہ اجمیری کے صدقے عالم اسلام میں امن قائم فرما، بھائی چارہ قائم فرما دے۔ اگر مسلمان جب ایک ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ بر صغیر کی سرزمین میں اسلام کی ترویج اور اشاعت میں ایک بہت بڑا کردار ان صوفیاء کرام کا ہے، اور آج پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو حالات انڈیا میں اور بر صغیر میں ہیں وہاں پر بھی ہمیں صوفیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے وہاں پر اس آگ کو بجھانا ہے۔ اس وقت ہم مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر مودی سرکار نے جو ایک بل پاس کیا شہریت کا، اس کے اندر جو ناانصافی کی، اس کی ہم بین الاقوامی برادری کی توجہ اس طرف دلان مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ مودی کے ان ہتھکڑیوں کو روکنے کے لیے بین الاقوامی برادری کردار ادا کرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے خیرخواہی کے حوالے سے جو وہاں کی نچلی ذات کے ہندو تھے ان کو گلے کے ساتھ لگایا، اور جو بھی ان کے سامنے آتا گیا وہ اسلام قبول کرتا گیا، اور 90 لاکھ سے زیادہ لوگ کلمہ پڑھ کے
मुसलमान हुए। बहुत ही पुरनूर महफल, और यहाँ से मैं समझता हूँ कि तमाम मशाइख, उलमा, काबिल कदर शख्सियात सब यहाँ से पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम और इस्लाह अहवाल का पैगाम, तज़किया तहारत का मैसेज, ये इस पैगाम को आम किया। और सब इस कॉन्फ्रेंस में सब यूनानिमस इस बात पर जो है ना वो ये मैसेज कन्वे करते हैं कि ग्लोबल पीस के लिए इस बात की शद ज़रूरत है कि हम सूफिया इकराम की तालीमात को रियल सेंस में अपनी ज़ात में इम्प्लीमेंट करें, अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करें। आखिर में हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की इस्लाम की तरवीज और इरशाद के हवाले से की गई खिदमात पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और इत्तफाक समेत कश्मीर और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं भी मांगी गईं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीका और जमैका में मुतय्यन पाकिस्तान के सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने जमैका के गवर्नर जनरल को अपनी सिफारती असनाद पेश की। सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी पहुँचाया। सिफारती असनाद पेश करने की तकरीब जमैका के किंग्स हाउस में मुनक्किद हुई। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से जमैका के गवर्नर जनरल, हुकूमत और अवाम को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। उनका कहना था सफ़ीर पाकिस्तान की हैसियत से वो दो तरफ़ा सियासी माशी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने समेत मौजूदा खैर सगाली और दोस्ती को मज़ीद बेहतर करने के लिए कोशा रहेंगे। पाकिस्तान और जमैका की दो तरफ़ा तजारत को बढ़ाने के लिए मज़ीद कोशिशें जारी रखी जाएंगी। गवर्नर जनरल जमैका पैट्रिक एलन ने जवाब में पाकिस्तानी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। थाईलैंड पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से पाकिस्तान के नए कमर्शियल काउंसिल फारूक शरीफ और थाईलैंड पार्लियामेंट के रुकन के एजाज़ में इशारा दिया गया। इमरान यूसुफ की ये रिपोर्ट। थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक में पाकिस्तान के नए कमर्शियल काउंसलर फरूक शरीफ और थाई पार्लियामेंट के पाकिस्तानी नियाद रुकन तवाब खान के एजाज में इशारा दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी सफीर आसिम इफ्तिखार अहमद समेत थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान शरीक हुए। Seafood related exports, they constitute the majority, the bulk of Pakistan's exports. But now we want to expand. तकरीब की कार्रवाई सेक्रेटरी जनरल TPCC मोहम्मद आसिफ मजीद ने अदा किए। इफ्तिखार खान ने थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तश्कील और नौमुंतखब सदर फिरदौस अली खान के बारे में आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस इदारे ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए थाईलैंड और दीगर गैर मुल्की चैम्बर्स के साथ रवाबत मजबूत किए हैं। free trade agreement between Pakistan and Thailand is its final stage. Hopefully will be signed in this year. तकरीब से खिताब में रुकने पार्लियामेंट तवाब खान का कहना था कि थाईलैंड और पाकिस्तान में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं जिनसे फ़ायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद ने पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों में फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि हम सबको पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने में मौसर किरदार अदा करना होगा ताकि मुल्की मईशत में बेहतरी आ सके। डेरा गाजी खान में कोहे सुलेमान पर तूफानी बारिश, बरसाती नाला बिफर गया। ज़ियारत के लिए सखी सरवर जाने वाली 6 बसें बह गईं। एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद लापता हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में बादल जम कर बरसे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तूफानी बारिशों ने डेरा गाजी खान में तबाही मचा दी। कोहे सुलेमान का बरसाती नाला बिफर गया। सखी सरवर जाने वाले जायरीन की 6 बसें पानी में बह गईं। एक शख्स जाँ बहक, कई लापता हो गए। इमदादी टीमों ने 4 जख्मियों को निकाल लिया। नदी किनारे चाय का ढाबा और मोटरसाइकिलें भी पानी के रेले के साथ बह गईं। मुतासरा जायरीन का ताल्लुक सियालकोट और फैसलाबाद से है। उस्मान बुजदार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। चकवाल में जालाबारी भी हुई। मुल्तान, बहावलपुर, साहिवाल, टोबा टेक सिंह में बादल खूब बरसे।
अटक मानसहरा पेशावर में भी बारिश हुई। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से PSL मैचेस मुतासिर होने का खदशा है। पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के प्रैक्टिस सेशन मंसूख करना पड़े। बारखान समेत बलोचिस्तान में भी शदीद बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से योब, मूसाखेल, लोरालाई, DI खान, बन्नू, कर्क, वजीरिस्तान के पहाड़ी नदी नालों में जुमेरात और जुमा, जबकि जुमा और हफ्ते को दीर, मालाकंड, सवाद, पेशावर, मर्दान, हजारा और कश्मीर में तुग़यानी का खदशा है। मूसलाधार और मुसलसल बारिशों की वजह से कश्मीर, गिलगित, मालाकंड, दीर और हजारा की पहाड़ी शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, जबकि बारिशों, जलाबारी और तेज हवाओं से खैबर पख्तूनख्वा और बालाई पंजाब में गंदम की फसल को जुज़वी नुकसान होगा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 रोज तक इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पोटोहार रीजन और कश्मीर में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। बालाई सिंध में गर्दालूद हवाएं चलने का भी इम्कान है। कराची वाले कल बारिश से लुत्फानंदोज होंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि खवातीन के बैनुल-अक़वामी दिन से कबल अमरीकी कंपनी ने अपनी पहचान बारबी को मुख्तलिफ खवातीन खिलाड़ियों की पहचान दे दी। खूबसूरत मॉडल्स टोक्यो ओलंपिक से कबल दस्तयाब हो गए। वजूदे जन से है तस्वीरें कायनात में रंग, जिंदगी के तालमेल में उसी से है तरंग। अमरीकी कंपनी का बैनुल-अक़वामी विमेन डे से कबल खवातीन खिलाड़ियों को मुनफरद अंदाज में खराज अकीदत अपनी पहचान बारबी को खवातीन खिलाड़ियों की पहचान दे दी। मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खवातीन के रूप में बारबी डॉल के खूबसूरत मॉडल तैयार कर लिए। ये मुनफरद इकदाम बारबी ड्रीम गैप प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद नौजवान खिलाड़ियों को इम्तियाजी सलूक से नबरद आसमा होने के लिए हौसला फराहम करना है। इस मकसद के लिए मारूफ यूरोपीय खिलाड़ियों के खूबसूरत मॉडल्स बड़ी तादाद में तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से कबल मार्केट की जिनत बना दिया जाएगा। इस न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।